यही लेके आना है। मिनी ग्रॉसरी करने के लिए जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हो गई हूँ जी रेडी और आज मैं फ़र्स्ट टाइम जो है ना वो हल्की फुल्की मिनी ग्रॉसरी करने के लिए जा रही हूँ। जिस चीज़ें घर में ख़त्म हुई थी वो लेने के लिए, और थोड़ी सी नर्वस भी हो रही हूँ क्योंकि यार पहली दफ़ा मैं ये ग्रॉसरी करने के लिए जा रही हूँ। क्योंकि हमेशा मेरे साथ आप ही होती थी, लेकिन कोई नहीं यार, आप ट्राई करते हो चीज़ों को तभी आप में कॉन्फिडेंस आता है। तो चलें देखते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहता है, और आप लोगों को भी मैं अपने साथ लेके चल रही हूँ, इसलिए आप लोगों ने ब्लॉग को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और ज़रूर देखना कि यार पहली दफ़ा यूके में ग्रॉसरी करना कैसा है। मैं घर से बस के टाइमिंग देख के निकली थी, 4 मिनट में बस आ रही थी, तो बस आपकी बहन भाग भाग के बस स्टॉप पे पहुँच गई और यहाँ पे बस का वेट कर रही है। तो मैंने सोचा कि आपको भी बाहर के मनाजिर दिखा देती हूँ। और एग्जैक्टली 3-4 मिनट के बाद बस आ गई थी, तो बस अभी हम बस में बैठते हैं। यहाँ की लोकल ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना कोई इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं होता, लेकिन ऑब्वियसली जब आप लोकल ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपको टाइमिंग्स का इशू हो जाता है। लाइक अगर आपने कहीं 15 मिनट में पहुँचना तो आपको आधा घंटा तो लग ही जाता है, इतना लेट हो जाता है। और बस में बैठे हुए ना मैं इस बच्चे को देख रही थी, माशाल्लाह इतना क्यूट था, और मैं सोच रही थी कि यार ये कौन से बच्चे हैं जो बगी में बैठते ही सो जाते हैं। हमारा छोटू मास्टर थोड़ा कूद कूद के बाहर निकल रहा होता है। छोटू मास्टर इतना कोई नोटी हो गया ना कि मैं आप सबको बता नहीं सकती। खैर यार मैं पहुँच गई हूँ और अब मैं डिफरेंट ग्रॉसरी स्टोर जिनका मुझे आप ही ने बताया था, अब मैं वहाँ पे जाके देखती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें लेनी है। सबसे पहले जी मैं पहुँची हूँ टेस्को, लेकिन टेस्को से मुझे मेरी रिक्वायर्ड चीज़ें नहीं मिली और रास्ते में चिकन है तो बच्चों के लिए खाना लेना है, तो सबसे पहले हम चिकन से बच्चों का खाना लेते हैं। काफ़ी टाइम से ना पंजाबी ढाबा के नाम से एक रेस्टोरेंट देख तो रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यार इनका खाना कैसा है, और मुझे ना इनके नाम से ही बड़ी एक वो होती थी पंजाबी ढाबा, तो मैं दिल चाह रहा था कि यार इनके खाने ट्राई किया जाए। तो आज ही हमने इनका खाना ट्राई किया। इनके पास बहुत वाइड वेराइटी थी, लाइक दाल चावल पुलाव काबली पुलाव चिकन टिक्का सब्जी इवन सब कुछ था। तो बस फिर मैंने अपने और आप ही के लिए यहाँ से खाना पैक कराया, और आगे मैं वीडियो में आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया था इनसे। और फिर मैं आ गई हूँ जी आइसलैंड, क्योंकि मुझे ग्रॉसरी शॉपिंग करनी थी, बेसिकली खाना नहीं खरीदना था। यहाँ आने के बाद सबसे पहले मैंने दूध लिया, क्योंकि दूध एक ऐसी ज़रूरी चीज़ थी जिसको लेने के लिए मैं स्पेशली आई हूँ। जी मेरी बहन ने मुझे कहा था कि सब्जी के लिए गोभी और भिंडी देख लेना, जो भी अवेलेबल हुई। भिंडी मिली नहीं और गोभी को इतने कीड़े लगे हुए थे, मैंने सोचा कि यार ये फ्रेश नहीं है तो नहीं लेते। पहले तो मैंने सोचा कि यार क्या ट्रॉली लेनी है, लेकिन इतना वजनी हो गया था कि मेरे बाजू दर्द करने लग गए थे, इसलिए मैंने सबसे पहले जी जाके ट्रॉली ली। और आप किसी भी ग्रॉसरी स्टोर में आए हो तो वहाँ पे आपको स्किन केयर और मेकअप सेक्शन तो मिल ही जाता है, और मेरी नज़र जब इस पे पड़ी तो मेरा बड़ा दिल किया कि कुछ ले लूँ, लेकिन आज मैं सोच के आई थी कि नहीं, आज मैं प्रॉपर किस्म की घरेलू खातून बनी हुई हूँ, इसलिए कपड़ों जूतों मेकअप इस साइड पे तो यार फटकना भी नहीं है। तो मैं दूसरे ग्रॉसरी स्टोर पे बेसिकली इन चिकन नगेट्स के लिए आई थी, क्योंकि यहाँ से हलाल चिकन नगेट्स मिल जाते हैं। उसके बाद जी बच्चों के लिए कुछ स्वीट्स लेनी थी, और बच्चों को काबू करने का यही हाल होता है कि छोटू मास्टर को ना स्वीट्स दे के बिठा दो, थोड़ी देर सुकून रहता है। उसके बाद जी मैंने लिए कुछ क्रिस्प, ये सारे सॉल्टेड फ्लेवर में थे, क्योंकि भाई इधर मिर्च मसाले तो मिलते नहीं हैं। और फिर मेरी नज़र पड़ी मेरे फेवरेट कुकीज़ पे, बेसिकली ये कोकोनट कुकी क्रम्बल है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसका टेस्ट बहुत नाइस है। 2-4 कुछ और चीज़ें लेने के बाद मैं बस स्टॉप पे आ गई थी। इतना कोई वजनी हो गया था ना, 2 बैग्स मेरे हाथ में थे और एक मैंने कंधे पे डाला हुआ था, और जी मैं बस का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन बस थी कि आने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने ग्रॉसरी स्टोर से ही ना अपने लिए एक जूस ले लिया था, लेकिन वो मुझे बस में ना पीने का मौका नहीं मिला। इतना वजन उठा के चल के आओ ना तो सख्त किस्म की प्यास लगी होती है, और मुझे भी शदीद प्यास लगी हुई थी। और ये वाला ड्रिंक मेरा फेवरेट ड्रिंक है, डॉक्टर एलो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, बेस्ट है जी। हाय यार, हल्की फुल्की सी ग्रॉसरी करके मैं वापस आ गई हूँ, और ना वज़न की वजह से मेरे हाथ की ये वाली जो जगह ना ये दर्द कर रही है, लाइक ऐसे ऐसे बहुत मुश्किल से हो रहा है। और मुझे मेरे अब्बू इतने याद आए, मेरे अब्बू जब भी ग्रॉसरी करके आते थे ना तो उनकी ना इन जगहों पर निशान पड़े होते थे रेड रेड से। तो और मैंने कभी उनके मुंह से ये भी नहीं सुना था कि मुझे दर्द हो रही है, और अब मुझे समझ आती है कि उनके हाथ में कितनी तकलीफ़ होती होगी। लेकिन ये है कि जब इंसान खुद उस फेज़ से गुजरता है ना तो आपको पता चलता है। शादी के बाद तो वैसे ही अपने माँ बाप की आपको इतनी कदर होती है ना। और मैं लाइक लिटरली बहुत दिनों से अपनी अम्मी अब्बू को इतना मिस कर रही हूँ, इतना मिस कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मेरा दिल कर रहा है कि बस मैं उड़ के जाऊँ और अपनी अम्मी के गले लग जाऊँ। ऐसी सी कुछ इमोशनल सीन्स हुए हैं। खैर मैं घर आ गई हूँ और ये पड़ा है जी हमारा खाना,
और अब हम ये खाना शाना खाएंगे। ये मैं लेकर आई थी पंजाबी ढाबा से, जो मैंने आप लोगों को अभी वीडियो में भी दिखाया। ये जो है ना वो है बेसन कोट हुआ हुआ है हैलोपिनोस पे, ये चिकन टिक्का है और ये चटनी है और ये नान है। तो अभी बस हम इनको जो है ना वो नोश फरमाते हैं और आज मेरा जो है ना इनका पंजाबी ढाबा का फ़र्स्ट इंप्रेशन भी है, तो देखते हैं कि यार इनका खाना कैसा होता है। और है घर के करीब, अगर अच्छा हुआ तो हम फिर खाते पीते रहेंगे। हैं भाई, खाते पीते घराने के लोग हैं। खाना शाना हमने खा लिया और रिस्क को बुरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन खाना बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था। अगर आपने भी ट्राई करना है ना तो मेहरबानी करे हो तो ना ट्राई करे हो। खैर, जो कपड़े मैं पहन के गई थी अब मैं उनको सीधा करके हैंग करने लगी हूँ। मेरी इतनी बुरी आदत है ना शुरू से, मैं कपड़े उल्टे ही उतारती हूँ और उल्टे ही रख देती हूँ। शादी से पहले मेरे कपड़े वगैरह और मेरी सब चीज़ें ना मेरी बहन देखती होती थी बड़ी, तो उससे मेरी इतनी बेइज्जती होती थी ना इस बात पे कि कपड़े तो सीधे उतारा करो और सीधे ही रखा करो। लेकिन यार कुछ गंदी आदतें होती हैं और ये गंदी आदत मुझ में पाई जाती है और अभी तक पाई जाती है। तो खैर यार, मैं इतनी चेंज हो गई हूँ कि मैंने अपने कपड़े खुद से हैंग करना शुरू कर दिए। और की जानते हो हैं भाई, और मेरी बहन जब ये वीडियो देखेगी ना तो वो इस चीज़ को ज़रूर एडमिट करेगी, क्योंकि मैंने कभी कपड़े हैंग नहीं किए थे। मेरी आप ही अक्सर मुझे कहती थी कि हाँ भाई मैं तो तुम्हारी मुलाजिम हूँ ना, तुम्हारे कपड़े जगह जगह पे रखूंगी। खैर जी, उसके बाद डिनर का टाइम हो गया था। डिनर में आज मेरी बहन ने बनाई थी जी आलू भिंडियाँ। यहाँ पे जी मैं आपको कुछ पढ़ाई वढ़ाई करती हुई नजर आ रही होंगी, तो आप लोग भी मुझे पढ़ाई करते हुए देखें। उसके बाद जी हमने डिनर विनर कर लिया और डिनर करने के बाद आती है जी स्किन केयर की बारी। स्किन केयर को कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। बी कंसिस्टेंट विद योर स्किन केयर रूटीन। मैं हर वीडियो में कहती हूँ ऑलमोस्ट। यहाँ पे जी मैं फ़ेस वॉश से अपना फ़ेस वॉश कर रही हूँ, ताकि दिन भर की जितनी डेड स्किन है और जितनी डर्ट पोल्यूशन है वो सारी की सारी रिमूव हो जाए। अब जी मैं अपनी स्टार्ट कर रही हूँ नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन, जिसमें सबसे पहले मैं रोज़ वाटर अपने फेस पे स्प्रे करती हूँ। रोज़ वाटर से मैं अपने फेस को अच्छे तरीके से वेट कर लेती हूँ और 5 to 10 मिनट्स उसको ड्राई होने देती हूँ नेचुरली। उसके बाद मैं अपने फेस पे 3 to 4 ड्रॉप्स दी ऑर्डिनरी का रेटिनॉल सीरम अप्लाई करती हूँ। मॉइस्चराइजेशन इज़ अ की टू ग्लोइंग स्किन, तो मैं सेरावी का ये मॉइस्चराइजर अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ। ये बेस्ट मॉइस्चराइजर है। फेस के साथ साथ हैंड्स का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है, तो मैं निविया की ये एलोवेरा हैंड क्रीम अपने हाथों पर अप्लाई करती हूँ। इसको यूज़ करने के बाद हाथ बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिप्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, तो मैं वैसलीन की ये लिप थेरेपी अप्लाई करती हूँ। ये लिप्स को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ कर देती है। और बस इतना सा था मेरा दिन। होप सो आप सबको आज का व्लॉग बहुत 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 अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी फॉलो कर दीजिएगा, जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।